नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट में हिमाचल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। देखते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल में पल पल पलटू राम की सरकार चल रही है। बिजली परिवहन कर्मियों को डीए का तोहफा, पीजी कर रहे डॉक्टरों को अब पूरा वेतन। सीएम सुक्खू बोले, रिक्त पद समाप्त नहीं किए गए, आज की जरूरत के अनुसार भरने के लिए मांगे हैं प्रस्ताव। सरकार गांव के द्वार डोडरा अखबार में सीएम सुक्खू बोले, 29 अक्टूबर से पहले बैंक खाते में आएगी सम्मान निधि। हिमाचल में सोलर लाइटों से जगमग नहीं हो पा रही है अनुसूचित जाति बस्तियां। अब वेबसाइट पर होगी एचआरटीसी बसों के ढाबों की सूची, शिकायत के लिए नंबर भी उपलब्ध करवाने के निर्देश। प्रदेश में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना के तहत डिपो में नहीं मिल रहा राशन। कुल्लू के बंजार में आग से 2 मकान जलकर राख, लाखों का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में दिवाली पर कैसा रहेगा मौसम, बारिश होगी या साफ रहेगा, जानिए अपडेट। अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री का मीडिया स्पष्टीकरण आज थोड़ी देर से हुआ, क्योंकि उनके पास बैकडेट की अधिसूचना हाथ नहीं आई थी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विचित्र परिस्थितियां चल रही हैं, व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्था पतन का कार्य चल रहा है। ऐसा हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में एक अधिसूचना जारी होती है, फिर उसके ऊपर प्रतिक्रिया आती है और उसके बाद उसे बैकडेट में बदल दिया जाता है। ऐसी ही अधिसूचना हिमाचल प्रदेश में नौकरियां समाप्ति की भी हुई है। एक बड़ी खुशखबरी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पीजी कर रहे सूबे के चिकित्सकों को पूरा वेतन देने का निर्णय लेकर दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पीजी कोर्स, सीनियर रेजिडेंसी या डीएम स्तर की पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों को अध्ययन अवकाश के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा राज्य बिजली बोर्ड और परिवहन निगम कर्मियों को 4% महंगाई भत्ता देने की अधिसूचना भी जारी कर दी है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला के दुर्गम क्षेत्र डोडरा कवार में प्रवास पर हैं। स्थानीय लोगों के साथ मुख्यमंत्री रात्रि भोजन करेंगे। कवार में ही मुख्यमंत्री का रात्रि ठहराव हो रहा है। यहां सरकार के द्वार योजना में स्थानीय लोगों के बीच रहकर मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को जानेंगे। समस्याओं को मौके पर निपटारा करने के लिए अफसरशाही भी वहां मौजूद रहेंगे। शनिवार को डोडरा कवार पहुंचने पर सीएम सुक्खू का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान छात्राओं ने नाटी भी प्रस्तुत की। हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जाति बस्तियां बीते करीब 1.5 साल से बजट के अभाव में सोलर लाइटों से जगमग नहीं हो पा रही हैं। अनुसूचित जाति मद के तहत करीब 1.5 साल से सोलर लाइटों के लिए बजट ही उपलब्ध नहीं हो पाया है। ऐसे में विधायक के माध्यम से अनुसूचित जाति बस्तियों को निःशुल्क मिलने वाली सोलर लाइटें नहीं मिल रही हैं। बजट के अभाव में विधायक भी जनता की मांग के अनुसार उन्हें सोलर लाइट मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में उनकी भी किरकिरी हो रही है। बहुत बार एचआरटीसी की बसें ऐसे ढाबों पर रुकती हैं जहां लोग ढाबे से संबंधित शिकायतें करते हैं। कई बार यात्रियों को कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एचआरटीसी बसों के ढाबों की पूरी जानकारी अब यात्रियों को निगम की वेबसाइट पर ही मिलेगी। वहीं शिकायत के लिए नंबर भी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी योजना हाथ सी गई है।
लोगों को इस योजना के तहत डिपो में राशन नहीं मिल रहा है। इस योजना के तहत उपभोक्ता हिमाचल में भी कहीं भी किसी भी डिपो से राशन ले सकते हैं, लेकिन डिपो में लगी पॉश मशीनों में राशन कार्ड की एंट्री ही नहीं हो पा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को दिक्कतें पेश आ रही हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत लोगों को राशन मिलना शुरू हो गया था। इसके बाद सॉफ्टवेयर में बार बार खराबी आने से योजना सिरे चढ़ ही नहीं पा रही है। अब खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग NIC के तहत इस योजना को सिरे चढ़ाने के प्रयास में लगी हुई है। एक बहुत ही दुखदाई खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में उपमंडल बंजार में एक दिन में आग लगने की 2 घटनाएं सामने आई हैं। बंजार की शर्ची पंचायत के तलिहार गांव में एक 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया है। आग लगने के बाद अफरा तफरी सी मच गई। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग की इस घटना में टेक रामपुत्र कुरमुदत गांव तलिहार बुसारी बंजार को लाखों की क्षति हुई है। अब बात मौसम की करें तो दिवाली तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। इस दौरान धूप खिलने से अधिकतम पारा और चढ़ने के आसार हैं। प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय मौसम में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश में 1 नवंबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। हालांकि 29 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दिन में पहाड़ी क्षेत्रों में धूप खिलने से रात को इन क्षेत्रों से गर्म हवाएं मैदानों में पहुंचते हुए ठंडी होगी। इससे मैदानी जिलों में सुबह और शाम की ठंड भी बढ़ेगी। हिमाचल अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें इसी तरह की हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए GBC अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।